साइंस और टेक्नोलॉजी में क्षमता है बदलाव लाने की। साइंस और टेक्नोलॉजी वो है जो पहाड़ों को लांघ के दूर दराज के गांव में प्रगति का पथ तराश सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ति का प्रमाण हमें उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के पहाड़ी इलाकों में मिला, जहां टेक्नोलॉजिकल आविष्कार और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने रोजगार, उद्यमशीलता, कौशल और विकास का मार्ग खोल दिया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य, जिसको उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है और जहां कुदरत की सुंदरता हर कोने से झलकती है। अरुणाचल प्रदेश का ट्रॉपिकल क्लाइमेट और एवरग्रीन फॉरेस्ट कृषि काम के लिए प्रशस्त है। इस राज्य में 70% से अधिक आबादी का मुख्य व्यवसाय खेती से जुड़ा है। लेकिन पहाड़ों की सुंदरता जितनी प्रशंसनीय है, उतनी ही यहाँ कठिनाइयाँ भी है। यहाँ खेती करने के अवसर तो बहुत है, पर उसके विकास का कोई सरल मार्ग नहीं है। There are large number of farmers who are in very tough situations because we have traveled to Bomdila, to Tawang, to Pasighat, to Zero. I myself have traveled so extensively, and sometimes to cover about 100 kilometers, you have to spend 8 to 10 hours. अरुणाचली किसान ज्यादातर सब्जियों और चावल जैसे फसलों की खेती करते हैं। इसमें उनकी आमदनी ज्यादा नहीं होती और फसल की सफलता भी मौसम के ऊपर निर्भर है, साथ ही पहाड़ों के कठिन रास्ते। पर जितनी मुश्किल परिस्थितियों में ये कृषि करते हैं, उतने ही उद्यमी है और नवाचार अपनाने के लिए त्वरित भी। पिछले दशक में यहाँ कई किसानों ने मशरूम की खेती को एक वैकल्पिक रोजगार और आय स्रोत की तरह स्वीकारा है। मशरूम नहीं था तो हम लोग तो ऐसे एलाइड सेक्टर का हम लोग तो बागान करता है। हम लोग हॉर्टी एग्री का से हम लोग का जब कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद हम लोग मशरूम का वैल्यू जानने के बाद हम लोग 8-9 ईयर्स से मशरूम कल्टीवेट करने लगा। अरुणाचल प्रदेश के उपजाऊ जंगलों में कई मशरूम होते हैं, लेकिन किसानों के लिए ये तय करना अक्सर मुश्किल होता है कि वे मशरूम खेती और खपत के लिए अच्छे हैं या जहरीले हैं। यहीं पर विज्ञान किसानों को स्वस्थ खाद्य मशरूम उगाने में मदद कर रहा है। CSIR उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिक संस्थान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली की एक घटक संस्थान है, जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्य में लगी हुई है। CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नाहरलगुन ईटानगर ब्रांच अरुणाचल प्रदेश के किसानों को वैज्ञानिक मशरूम की खेती की तकनीक का प्रशिक्षण दे रहा है। हम लोग का इंस्टीट्यूट का मेन ऑब्जेक्टिव है ये जो अरुणाचल में जितना नेचुरल रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना है और उसको लोगों को वो मदद करना है। तो उसमें हम लोग का एक मेजर एक्टिविटी है ये कल्टीवेशन ऑफ मशरूम। CSIR NEIST ने कमर्शियल मशरूम स्पॉन उत्पादन की वैज्ञानिक प्रक्रिया भी विकसित की है। स्पॉन प्रोडक्शन मशरूम की खेती के लिए पहली और महत्व की प्रक्रिया है। स्पॉनिंग प्रोसेस से खाद में मिश्रण के लिए बीज तैयार करते हैं। नाहरलगुन में CSIR NEIST की प्रयोगशाला में शोधकर्ता वैज्ञानिक सटीकता से स्पॉन तैयार करते हैं। ये उत्तम गुणवत्ता के स्पॉन फिर किसानों में बांटे जाते हैं। Our scientists have been working in producing different types of mushrooms and then looking at what qualities that they have, and we have a systematic way of producing a variety of mushrooms and working very closely with the farmers so that they will be having some economic benefits. Basically, before starting, suppose this mushroom cultivation by these farmers, their earning is suppose very less. Monthly they earn around 5,000, 6,000. So after
got the training and they started the cultivation. So their earning becomes double, like means 12,000 to 15,000 per month. So there are lots of prospective farmers throughout the Arunachal Pradesh. We are helping them. मशरूम स्पॉन की तैयारी के लिए अधिक तकनीकी कौशल और निवेश की आवश्यकता होती है। इसीलिए CSIR NEIST किसानों को लैब में तैयार मशरूम स्पॉन देते हैं। किसान इन बीज को भूसे में मिलाते हैं कंपोस्ट के लिए और प्लास्टिक बैग्स में भरते हैं। फिर इन मशरूम कंपोस्ट बैग्स को एक कम रोशनी वाले कमरे में लटकाया जाता है। वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार इन बैग्स से कुछ दिनों या हफ्तों में मशरूम्स उग जाते हैं, जिनको साफ करके किसान बाजार में उसे बेच सकते हैं। हम लोग एनुअली 2300 पैकेजेस मंगा के हमारा फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके हम उगाने देता है। हम लोग का इन टोटल फार्मर्स का इनकम हम लोग जब कैलकुलेट करने लगेगा तो टर्नओवर तो 4-5 लाख होगा एनुअल, नॉट एग्जैक्टली। इसमें हम लोग का सस्टेनेबल इनकम डेवलप होता है और मशरूम कल्टीवेशन करने से हम लोग का हेल्थ फैक्टर में भी अच्छा है। वैज्ञानिक प्रक्रिया और तकनीकी प्रशिक्षण से अरुणाचल प्रदेश के किसानों को अब मशरूम व्यवसाय से काफी लाभ मिल रहा है। मशरूम की खेती में न्यूनतम निवेश चाहिए। एक किसान 2000 रुपए की रकम में 25 मशरूम की बैग्स तैयार कर सकता है। उसको सिर्फ चाहिए एक छोटी बांस की झोपड़ी, मशरूम के बीज, स्पॉन और पॉलीप्रोपाइलिन बैग, रस्सी, हाथ धोने पदार्थ आदि। केवल 45 दिनों में वो 5000 या अधिक रुपए कमा सकता है। आपातिनी जनजाति की दुआ मीना एक गृहिणी है, जिन्होंने मशरूम का व्यवसाय सिर्फ 50 बैग से शुरू किया था। जब आज उनका बिजनेस इतना बड़ा है कि उनको 1000 बैग्स भी कम पड़ रहे हैं। उन्होंने साथ में अपनी एक नई पहचान भी बना ली है। हम 2 बच्चा का माँ है। मेरा भी हस्बैंड, फिर मेरा घर में सास ससुर, फैमिली, ऐसा होके भी हम कर सकते हैं। हम लोग को तो शुरू जब करते हैं तो टेक्निकली भी पता नहीं चलता, लेकिन आप धीरे धीरे करेगा तो आप मशरूम का टेक्निकली क्या प्रॉब्लम, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, किस तरह से आपको मशरूम का घर तैयार करना है, आप धीरे धीरे करेगा तो आपको टेक्निकली पता चलेगा। तो टेक्निकली आपको पता चलेगा तो आप अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता है, फिर आप सेल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका इनकम है, अच्छा आपका इनकम सोर्स है। CSIR NEIST नाहरलगुन ने मशरूम कल्टीवेशन के अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण मिला है और 20 व्यवसायियों और NGO को स्पॉन उत्पादन की तालीम भी दी है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने अरुणाचल प्रदेश की ही नहीं पर नॉर्थ ईस्ट के कई किसानों की जिंदगी बदल दी है। पहले सिर्फ अपने लिए खेती करती ये जनजाति अब आसमान छूने की आशा कर रही है। आगे जाके भी और भी मशरूम का कैसे मतलब किस तरह से उसको हम और मेरा ये मशरूम को आगे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ड्राई मशरूम होता है ये सब का, और मशरूम से आप बहुत कुछ प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं, जैसे बिस्किट हो गया और कुकीज़ वगैरह भी आप मशरूम से बना सकते हैं। तो मशरूम पाउडर वगैरह, तो ये सब भी है आगे इसको ले जाने का। This is a responsibility of all of us who have some exposure to science to see how the science can benefit the society. And when you look at the society, the farmers forms the backbone for the society, in my view. As long as farmers are not economically stronger, the country will have difficulty to progress. विज्ञान की मदद से अरुणाचली किसान मशरूम खेती से आर्थिक स्थिरता हासिल कर रहे हैं। वहीं CSIR NEIST कृषि के लिए कई विकल्प जैसे एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन, फूलों की खेती और औषधीय खेती पे संशोधन में जुटी है, ताकि नॉर्थ ईस्ट के संसाधनों का सदुपयोग हो सके और देश के किसानों को नए आर्थिक कमाई का स्रोत मिले।